नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अजय राय। आप देख रहे हैं युवा हैं, पेशे से पत्रकार रहे हैं, पढ़ते बहुत हैं और जितना पढ़ते हैं बोलते भी बहुत हैं। एक इनमें दिक्कत है, डरते नहीं। और आज हम बात करेंगे जैसे कि बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, सरकार बन गई, सब कुछ ठीक है, जीत हार इस पे भी बात नहीं करनी है। आज बात होगी बिहार के भविष्य की और नीतीश के कद की, नीतीश के पकड़ की, नीतीश के जद की। एक पेच है शपथ में, उस पेच को हम समझने का प्रयास करेंगे आज अजय भाई से। कि अजय भाई मंच पे देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, गमछा लहरा के देख रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। भाजपा कोटे से जो मंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जितना कोटा भाजपा का है, संभवतः 1 या 2 शेष रह गया, उसके मुकाबले जदयू का कोटा कम रहा। और नीतीश जी को जहाँ तक मैं समझने का प्रयास कर पाया हूँ आज तक, जो मैं समझ सकता हूँ कि वो बराबर 1-2 दाव पे, जैसे हम लोग गांव स्तर पर जो पहलवानी की बात करते हैं, तो 1-2 दाव वो बराबर रखते हैं। लालू जी ने सदन में बोला था ना कि हमारे मुंह में दांत है, नीतीश के तो पेट में दांत है। जी जी, सदन में बोला था, सदन में पार्लियामेंट में। जी जी, तो वो पेट में दांत क्या है जी, पहले इसी पे बहस कर लिया जाए कि पेट का दांत होता क्या है। जी जी, हाँ, ये बड़ा मामला है कि पेट में दांत है। और उसमें बहस होनी चाहिए कि आखिर लालू और नीतीश दोनों एक ही खेमे के थे और दोनों सामाजिक न्याय के आंदोलन से आए और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसी दरमियान उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन इसका आशय क्या है मैं समझने का प्रयास करूंगा आपसे। जैसे कई लोगों को हमने सुना इस पे जी। और इस बार का जो शपथ ग्रहण हुआ, चाहे नीतीश कुमार के साथ जो बिहार में भाजपा की सरकार बनी है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें भी वो पेट का दांत दिख रहा है। जैसे देखिए, अच्छा, बाहर आ गया है क्या? नहीं, दांत बाहर नहीं आते हैं जी। पेट के दांत तो पेट में ही रहते हैं। जी जी, तो लेकिन वो दिमाग से काम करते हैं जी। कब चबाना है, कब निगलना है, कब रोकना है, कब पचाना है, ये सारी घटनाएं अलग अलग समय अनुसार होती रहती हैं। आप देखिए, बिहार में बड़ी पार्टी भाजपा है। जी हाँ, वो बहुत पीड़ा में है कि सरकार हमारी नहीं बन पाई। अच्छा, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी ये पीड़ा है? पीड़ा है, एकदम बड़ी पार्टी है। अच्छा, आप देखिए महाराष्ट्र का, लेकिन जश्न में नहीं दिख रहा था कि कहीं पीड़ा है। नहीं, सब लोग हंस रहे थे, दिखाने का मामला अलग है, दिखाने का मामला अलग है। और जैसे खाने वाले दांत अलग होते हैं और दिखाने वाले दांत अलग होते हैं, तो वो अलग है। क्योंकि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो इतना देश की जनता का इतना नैतिक पतन भी नहीं हुआ है कि आप उनके साथ चुनाव लड़ लें, उनके नाम पे चुनाव लड़ें, उनके नाम पे वोट बटोरें और उनको साइडलाइन कर दें। ये साइडलाइन की प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, ये प्रक्रिया है, दाव पे चल रहा है, एकदम निश्चित चलेगा। भाजपा तो पहले से चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने वहाँ पे, और अच्छा, ये पीड़ा है, और एकदम पीड़ा है उसके लिए कि हमारा नहीं बन पाया। अगर बहुमत की सरकार हो जाती इनकी, तो नीतीश को हटा देते, क्योंकि केंद्र में भी नीतीश बाबू समर्थन में है। तो ये डर है, लेकिन जितना भाजपा को जरूरत है अपना किला वहाँ अपना स्थापित करने के, अपना मुख्यमंत्री, उससे ज़्यादा बेचैनी है नीतीश बाबू को अपनी सत्ता बचाने की। अच्छा, पूरा एकदम जद्दोजहद। आप मंत्रिमंडल देखिए, इनके कोटे से मंत्रिमंडल पूरा हो गया, 1-2 बचा हुआ है। नीतीश जी ने 8 मंत्रियों का शपथ कराया है, जी, जबकि बराबर का लगभग कोटा है, 1 आध कम हो सकता है मुख्यमंत्री। हाँ, 1 आध कम बेस। कल कोई गड़बड़ होगी तो सबसे बड़ी जो पार्टी है भाजपा, उसी को आमंत्रित करेंगे, और भाजपा जब आमंत्रित होगी तो नीतीश बाबू की पार्टी तोड़ेगी। ये 100% है। आप देख लीजिए फडणवीस का क्या है, उनका महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है, इनका एकदम पैर पे बैठ गए हैं। विधानसभा का स्पीकर तो ले लिया भाजपा ने ले लिया जी। तो राज्यपाल उनका, स्पीकर उनका, तो पार्टी तो खतरे में आ गई ना, उद्धव की पार्टी खतरे में आई ना। तो ये डर तो नीतीश कुमार को है
इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का कोटा कम रखा है। ये कौन सा दाव है? उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मर्ज कर सकते हैं, उसमें IIM के 5 जीते हुए आ सकते हैं। अच्छा, संभावना है। ये संभावना 100% संभावना जी। है। IIM तो कल चाहेंगे तो आ जाएंगे 4, इनके बराबर हो जाएगा। उसके पहले वो उपेंद्र को अपने में मर्ज कराना चाहते हैं। अब देखिए उपेंद्र का लड़का जीता नहीं है और मंत्री बन गया। MLC बनना है, कहाँ से बनेगा? 4 सीट पे कौन MLC बनता है भाई? अरे तो भाजपा तो भेजेगी। नीतीश कोटे से बनेगा। अच्छा, तो संभावना है कि भाजपा अच्छा, नहीं आप बताइए कि सम्राट चौधरी जब उनके बड़े नेता हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ एडजस्ट करेगी भाजपा? ये भी एक पेच है। या तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा करेगी तो सम्राट चौधरी लंगड़ी मारेंगे। तो वो तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज करेगी इनके साथ, और वो जब मर्ज करेगी तो ही वो MLC जो है बन पाएंगे और मंत्री रहेंगे। अब जब ये 4 सीट आ जाएगी तो भाजपा के बराबर हो जाएंगे। जैसे ये भाजपा के बराबर होंगे IIM को बुला लेंगे। इसीलिए वो 4 सीट उनका कोटा खाली हुआ है कि चाहे तुम कैसे भी आओ, मंत्री का ऑफर लेके आओ, चाहे जो भी लेके आओ, तुम हमारी पार्टी में आओ। अगर आप जो कह रहे हैं कि जो पेट वाला यही दांत है पेट का। अच्छा, भाजपा के साथ एक और संकट है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। नीतीश कुमार कुर्मियों के बड़े नेता हैं। अगर भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कुछ गणित किया तो उत्तर प्रदेश का कुर्मी बिदक जाएगा, ये भाजपा को पता है। तो आप मान के चलिए कि जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनती है तब तक तो नीतीश बाबू सेफ है, और उसके पहले नीतीश बाबू अपना समीकरण बैठा लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब भविष्य में कुछ उलट फेर है? आपको पता है एक और समीकरण बन रहा था कि तेजस्वी की तरफ से उनके यहाँ से खबर आई थी कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। नहीं हुआ इस्तीफा। क्यों नहीं हुआ? नीतीश बाबू के दबाव में कि आप शांत रहिए, धैर्य रखिए, आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, पर ये संभावना बन रही, एकदम संभावना है। बिहार में भाजपा ने तय किया जा सकता है कि ये सरकार 5 वर्ष में। अच्छा, ये बताइए आप, भाजपा का सीधा सीधा हमेशा रहा है कि छोटे दल देश के लिए नुकसानदेह हैं। हाँ, वो तो मंच से भी कई बार कहते हैं, उनके नेता कहते हैं। तो छोटे दल में नीतीश भी आते हैं, छोटे दल में राजद भी आता है। आप देखिए, छोटे दल में तो नायडू भी आते हैं। सारे लोग, नायडू को खतरा है, नायडू डरे हुए हैं, नायडू डरे हुए हैं। तो बिहार में क्या संभावना है कि कुछ उलट? अभी तो नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो नहीं है। 27 के बाद इस पर कुछ चर्चा जरूर होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर मेजोरिटी के साथ या हम मान के चले कि 27 के बाद कुछ। हाँ, नीतीश बाबू को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नीतीश बाबू उसके पहले अपना जुगाड़ कर लेंगे। वो मास्टर है, दांत पेट में दांत होंगे, उसमें कोई झंझट नहीं है। इसलिए हम लोग, हाँ, उन लोगों का एक आपस का पैक्ट भी है कि या तो लालू जी रहेंगे, उनका परिवार रहेगा, नहीं तो नीतीश जी रहेंगे। भाजपा को नहीं आने देना है, चाहे परिस्थिति भाजपा को। दोनों लोग एक हैं। हाँ, अभी नीतीश बाबू अगर चाहे। अच्छा, आक्रामक नहीं दिखे जो पूरे चुनाव में जो आक्रामक होता था, चाचा का, पलटू चाचा, नहीं, एकदम नहीं, पूरे चुनाव में एकदम नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता। एक दूसरे के खिलाफ कोई बहुत आक्रामक लोग नहीं, कोई नीतीश के खिलाफ तो नहीं, कोई नहीं। नीतीश के खिलाफ समाज में भी आक्रामकता नहीं है, उनके लोग आक्रामक नहीं हैं, जो उनके दल के लोग हैं वो भी आक्रामक नहीं है। नीतीश का सम्मान है बिहार में, और ये वोट जो आया है वो नीतीश बाबू के नाम पे आया है। ये भाजपा को भी पता है कि ये वोट मोदी और शाह के नाम पे नहीं आया है। इनके पास कोई नेता नहीं है। सुशील मोदी के बाद बिहार में इनके पास नेता कौन है? सम्राट चौधरी चौथी पे आदमी, विजय सिन्हा को बोलने का ढंग नहीं। ये कौन सा नेता है? कोई नेतृत्व क्षमता है इनके अंदर? अच्छा, बिहार में आप ऐसा मान रहे हैं कि कोई नहीं? भाजपा बिहार के नेतृत्व ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं से मंगाना पड़ेगा। अच्छा, आयात करना पड़ेगा। तो हम इस मुद्दे को पुनः मान लेते हैं कि संभावनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। हमेशा संभावनाएं चलती रहती हैं। आप राजनीति तो वही करता है जो 24 घंटा करता है। ऐसा राजनीति होता भी नहीं है कि आज किए और कल 2 दिन सो गए। राजनीति तो 24 घंटा चलने वाली प्रक्रिया है। हर जोड़ का तोड़ खोजना पड़ता है, हर सवाल का जवाब खोजना पड़ता है, और आप कितना बेहतर खोज लेते हैं। नीतीश बाबू 20 साल से अगर इस उम्र में भी अगर राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। एक बार एक सवाल आया था प्रमोद महाजन से, एक ने पूछा था कि कोई स्कॉलर था, विदेश से आया था, डेमोक्रेसी क्या है उस पर जानने के लिए। प्रमोद महाजन का ये सदन में बयान है। तो प्रमोद महाजन ने कहा कि आइए मैं आपको डेमोक्रेसी सिखाता हूँ। ये सबसे छोटे दल हैं, चंद्रशेखर जी, ये सबसे छोटे दल के हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं।
दूसरा जो देश का सबसे बड़ा दल है वो पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन कर रहा है, और हम सबसे बड़े दल है जो विपक्ष में बैठे हैं। तो आज बिहार में 20 साल से यही डेमोक्रेसी है। नीतीश जी सबसे छोटी पार्टी के 20 साल से सरकार में है, और 2 बड़ी पार्टियां या तो सरकार में कोई समर्थन करता है, लेकिन आज तक भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। आज तक लालू के बाद राजद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, क्योंकि हल्दी और नमक दोनों का काम करते हैं। खाने का स्वाद बिगाड़ देंगे। नीतीश जी को जिसने छेड़ा, खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा उसका। मौसम बदल रहा है, खान पान पर ध्यान दीजिए, और राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। अजय जी बता रहे हैं कि संभावनाएं बनेंगी, बिगड़ेंगी, दौर आएगा जाएगा। हमारा और आपका भाईचारा, हमारी आपकी मोहब्बत, हमारा आपका प्यार, हमारा आपका स्नेह यूं ही बरकरार रहे। राजनीति के चलते अपना संबंध खराब न करें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।